बच्चों। तो फाइनली आज अब आप उस टाइम पे जा रहे हैं कल, जहां आपको बहुत हैवी स्ट्रेस के बाद बहुत कुछ रिलैक्स भी होने जा रहा है। तो आज मैं केवल आपसे ये बात करूंगा कि हम जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उसमें क्या बातें हैं और किस लिए। अभी चूंकि 2 साल या जो लोग टारगेट बैच में थे 1 साल बहुत एफर्ट किया आपने, बहुत ईमानदारी से अपनी पढ़ाई की। कुछ लोगों ने हो सकता है कभी कभी बीच में थोड़ी नेग्लिजेंसी की, बट अल्टीमेटली अब आप सब उस एग्ज़ाम पे फोकस करने जा रहे हैं जहां पर इंडिया के टॉप मोस्ट जो माइंड वाले लोग हैं वो उस एग्ज़ाम को दे रहे होते हैं। तो मैं एक चीज़ आपसे हर बार मैं वैसे बोलता हूँ क्लास के अंदर, आपको बहुत बार सजेस्ट किया मैंने, बट वंस अगेन एक लास्ट टाइम मेरा अपना काम है कि आपको एक बेहतर राय दी जा सके। तो अभी एक चीज़ पहले समझो, जो आपको कल करने जाना है, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अभी तुरंत अब अपनी पढ़ाई बंद कर सकते हैं, पूरा एंड कर दीजिए, रिलैक्स करिए। रिलैक्स करने के बाद कल का जो टाइम है, कल अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम 6 AM आपको उस जर्नी पे निकलना होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, हमको लगता है बहुत सारी जगह आपको सब कुछ बताया गया है, आप सब समझदार लोग हैं। अब ऑब्वियस बात है, अब आप आईटी के इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो इतनी समझदारी आपके अंदर, सबके अंदर है। मेरा छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन आपके साथ है और कुछ सजेशन है जो आप लोगों को करना चाहिए, वो मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा और आपको कुछ पॉजिटिव बातें भी बताता हूँ जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। नो डाउट इंडिया का टॉप मोस्ट एग्ज़ाम है, बहुत सारा हैवी कंपटीशन है, बट किसी भी कंपटीशन में बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं। तो हमको पहले पॉजिटिव पॉइंट्स पे बात करनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बहुत डेटा वाइज समझाऊंगा कि हमको कोई स्ट्रेस लेने वाली बात क्यों नहीं करनी चाहिए। हाँ, अभी तक जो स्ट्रेस लिया वो सही था, आप पढ़ाई के लिए स्टडी अपना फोकस करते हैं, पढ़ाई के लिए बहुत सारा फाइट करते हैं, टेंशन लेते हैं, ये सब जायज़ है। आप एग्ज़ाम देते हैं, बहुत सारे कंबाइंड टेस्ट दिया आपने, वो सब अपनी जगह सही होते हैं, बट राइट नाउ अब आप एग्ज़ाम में फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आप इसको केवल एक नए एग्ज़ाम की तरह देखें कि हम इतने टाइम तक अगर पेपर दे रहे हैं जेईई एडवांस के, एक और पेपर देंगे, बेहतर देंगे, अच्छे माइंडसेट के साथ देंगे, कुछ स्पेशल प्रिविलेज के साथ देंगे। एक बात, सबसे पहला काम हमारे पास अपना एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रखना है। आज के दिन पर जब आप कल रहें, कल एग्ज़ाम के टाइम पे रहें, तो सबसे पहला काम जो मेरे ख्याल से आप सब इस तरह के कल्चर से आते हैं और आप सबको बहुत सारी फैमिली बैकग्राउंड से आप लोगों को चीज़ें मिलती हैं कि सबसे पहले आप जिसको भी आप मानते हैं उसकी पूजा करें और सबसे पहले पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके आपको घर से निकलना है, ठीक है। ये पहला काम कि पेरेंट्स, देखिए, आपके लिए एक ऐसा रिलेशन है जो कुछ भी नहीं चाहता है सिवाय आपके सक्सेस के। तो मेरे ख्याल से आपका सबसे पहला काम होना चाहिए अर्ली मॉर्निंग, आप जब भी इस बड़े काम के लिए निकलते हैं तो आप अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद जरूर लें, और वो बहुत कुछ लाइफ में आपके काम आएगा, है ना। नॉट ओनली कि आप पेपर देने जा रहे हैं, ये तो रेगुलर काम होना चाहिए, बट ठीक है, एक स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल टाइमिंग के लिए आप कर सकते हैं। तो वो एक सबसे पहला काम। और बहुत पॉजिटिव मोड मैं एग्जाम के लिए क्या बात बोल रहा हूँ, वो ये है कि आपको बहुत स्ट्रेस नहीं लेना होता है। ठीक है, आप पेपर के लिए बात कर रहे हैं, बट अब मैं इफेक्टिव आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ जहाँ पर हम किसी भी जेईई एडवांस के पेपर में कितना परसेंट स्कोर करने के बाद कहाँ तक रैंक वाइज जा सकते हैं। तो बहुत आसानी से इसको आप समझ सकते हो, मेरे पास एक डेटा है तो उससे आप बेहतर समझोगे। देखिए, जैसे ये एक बड़ा स्टैंडर्ड डेटा है, तो मुझे लगा आप सबके साथ बात करता हूँ। मैं हालांकि ये बात बताता रहता हूँ, बट एक बार और डेटा वाइज पर हम लोग बात कर लें। ये ऑल इंडिया रैंक 10 है, 1 to 10, और 10 तक का रैंक लाने के लिए जो 2022 है इसमें 79% स्कोर हुआ है। जेईई एडवांस 2021 में 86% है। हालांकि ये इस तरह, इसके अलावा भी बहुत सारे ईयर्स का है डिटेल। टॉप 100 की रैंक लाने के लिए 65%,
और यहाँ 78% था। तो आप देख रहे हो कि रिलेटिवली 500 में 54% है, 65% है, 1000 के अंदर 48% और यहाँ पे 59%, अगेन 2000 के अंदर 40% एंड 52%। आप लगातार देख रहे हो और ये जाते जाते 5000, यानी 5000 के अंदर की अगर आपको रैंक लानी है तो ओनली 32% स्कोर करना है। इसका एक और फाइनल डेटा है कि 10,000 अगर आपको रैंक AIR चाहिए होगा तो ओनली 25% स्कोर हुआ है इन 2022। ये अच्छा, मैं ये सब समझा क्यों रहा हूँ? मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ा काम, बहुत डरने वाली बात नहीं है भाई। एग्जाम जा रहे देने, देंगे और इसके हमारे पास डेटा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, IIT के नाम पे आप कुछ भी डरते जा रहे हैं और फिर जाके वहां सब कुछ बर्बाद करते हैं। नहीं, डोंट वरी, आप बहुत आसानी से इन सब चीज को कर सकते हैं। आप एक बात समझो रहा, अगर आप केवल IIT के सिलेक्शन का पॉइंट रखते हो तो आपको 25% ही पेपर करना होता है, 10,000 रैंक बहुत आसानी से आ जाएगी। और अगर आप अभी का अगर डेटा मान लें, इस बार सबसे टफ पेपर था 2022 का, इससे पहले मान लो इधर, तो इधर 40% का ही तो एवरेज है, 5000 के अंदर एक स्टैंडर्ड रैंक है। तो टिल 5000 आपको IIT में अच्छा एडमिशन मिल जाता है। तो अगर आपको 5000 रैंक चाहिए तो आपको लगभग 35% का एवरेज मान के चलिए, 35% आपको स्कोर करना है। अरे भाई 33% में आप पास होते हो, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो आप, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 1/3 पेपर आपको करना है। 1/3, मैं हाफ की बात तब करता हूँ जब आपको विद इन 1000 और 1500 के आसपास का रैंक चाहिए होता है, तो अप्रोक्सीमेट 50% स्कोर आपको करना होता है। लेकिन मैं तो आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको 5000 रैंक चाहिए, 5000 के आसपास का रैंक चाहिए, तो हमको केवल 1/3 पेपर करना है। और 1/3 पेपर करने का मतलब जिसपे आपको मार्क्स मिल पाए। तो मैं आपको बहुत सीधा सीधा सजेस्ट करने जा रहा हूँ कि आप कल के एग्जाम को बहुत अच्छा करेंगे। केवल मेंटेलिटी ये रखो कि हमें हर एक स्टूडेंट के लिए थोड़ा अलग अलग है ये बात। अगर किसी का स्कोर बहुत ठीक ठाक हो जाता है, अच्छा नंबर आ रहा है, तो आप फिर आगे बढ़ेंगे, अपने अपने हिसाब से चलेंगे। लेकिन अगर मैं एक एवरेज सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ तो आपको ये मान के चलना है कि अगर फर्स्ट पेपर आप दे रहे हैं तो हमें 1/3 पेपर को ही केवल अटेम्प्ट करना है, या आधा पेपर मान लीजिए। आधे पेपर मतलब बहुत बेस्ट हो गया। तो पहली चीज, तीनों सब्जेक्ट में बहुत कुछ आसानी से आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो पहले वहां पर आपको फोकस करना है। तो जितने भी तीनों सब्जेक्ट में आसान तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, जिनको आप कॉन्फिडेंट हैं कि बहुत आसानी से कर सकते हैं, तुरंत आप सॉल्व कर लीजिए। और दोनों पूरे पेपर को आप सेपरेट कर सकते हैं। बहुत ईजिएस्ट जो आपने कर लिया है, जो नहीं आ रहा है वो एक साइड कर देते हैं। जो किया हुआ है वो कितना कॉन्फिडेंट है, और आप उसमें स्कोर देख सकते हो अपना, अपने एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमने लगभग पेपर इतना कर दिया है। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि हम 30-40% के आसपास पेपर कवर कर चुके हैं, तो देन आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, फिर आप छोड़ दीजिए, बहुत रिलैक्स मोड में आ जाइए। तो वो अलग बात है कि आपको अगर ज्यादा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप कॉन्फिडेंट हैं किसी क्वेश्चन में तो आप करिए। बट अगर आप डाउटफुल हैं तो 40%, 30% के आसपास, या 35 to 40% के आसपास अगर आप स्कोर कर रहे हैं, देन आपको ट्राई नहीं करना चाहिए एक्स्ट्रा। तो वो सफिशिएंट है और बहुत आसानी से आप वो कर सकते हो। तो मेरा केवल ये डेटा आपको समझाने का, रखने का केवल एक मकसद है कि आप जिस एग्जाम के लिए जा रहे हैं बहुत अलग नहीं है, बहुत डरने वाली बात नहीं, बहुत पॉजिटिव चीजें भी इसके अंदर है। और ये सब डेटा एनालिसिस हम लोगों को करना चाहिए। इससे क्या होगा, बहुत आपको आराम मिलेगा। मैं सही बता रहा हूँ, आपको पेपर करने की कोई ऐसा टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। और मैं कई बार क्लास के अंदर बोलता हूँ, आप आधा पेपर अगर करते हैं तो 3 घंटे का पेपर आपको अगर आधा करना है तो आपके लिए जस्ट टाइम डबल हो गया। हर क्वेश्चन में आप बहुत रिलैक्स तरीके से पेपर दे सकते हैं, हर क्वेश्चन को आप बहुत आसानी, बहुत इजीएस्ट वे में देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत थॉरोली पढ़ेंगे। सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को बहुत थॉरोली पढ़ना। बहुत जल्दी जल्दी में कई बार हम क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं पाते हैं, और उसके सीधे आंसर निकालने की तरफ बढ़ते हैं, और उल्टे सीधे फॉर्मूले के थ्रू कैसे भी आप आंसर निकाल लेते हो। जे एडवांस जैसा पेपर इस काम के लिए नहीं होता है। आपको क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है देन बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा।
तो मेजर जो मिस्टेक्स हैं वो क्वेश्चंस को आप नहीं समझ पाते। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, कि आप बहुत रिलैक्स वे में पेपर को करें और बहुत स्ट्रेटजी वाइज क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ें, क्वेश्चन को समझें कि ये बोलना क्या चाहता है, और अगर आप उस क्वेश्चन को समझ गए तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक और बड़ा पॉइंट है कि पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन ट्रैप करने के लिए आपको दिए जाते हैं, वो आपका मेंटल स्टेटस चेक करते हैं। तो हमारा पहला काम कि उन इस तरह के क्वेश्चंस पे बिल्कुल जाके फंसना नहीं है। वो हो सकता है आपको अच्छे लगे कि नहीं ये हमने पढ़ा है, आज गया है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको लगता है डाउटफुल तो आपको तुरंत छोड़ देना है। ऐसे क्वेश्चंस क्या करते हैं, आपका टाइम बर्बाद करते हैं। तो उस टाइम बर्बाद वाले मोड पे आपको नहीं जाना, बिकॉज सब कुछ खेल टाइमिंग का है। हालांकि टाइम इस पेपर में बहुत रहता है, सफिशिएंट रहता है जितना आपको चाहिए होता है, बट फिर भी अगर किसी क्वेश्चन को आप 5 से 10 मिनट अगर दे देते हैं तो आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव होगा वो टाइम। इसलिए इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में नहीं जाना है। मैं कई बार ये बात बोलता हूँ कि एडवांस का सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना पेपर नहीं कर रहे हैं, कितना पेपर आप ड्रॉप कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तो अलग बात है, वो तो आप करेंगे ही। जब आप पेपर देने गए तो पेपर में ज़्यादातर आप क्वेश्चन कोशिश करेंगे, देंगे। मेजर पार्ट है कि आप कौन सा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपके अंदर ये आर्ट आ जाए कि हमको ये क्वेश्चन टच नहीं करने, देन आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो बिल्कुल रिलैक्स फॉर्म में आप पेपर देंगे। ये तो मैंने पेपर की स्ट्रेटजी बता दी। पेपर देते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। पेपर हॉल में जब आप बैठते हैं तो किसी को भी ये बात पता नहीं होती है कि किस सब्जेक्ट का पेपर टफ आया है। तो पहली बात ये ध्यान रखो, आप हॉल के अंदर पेपर को टफ और इजीएस्ट नहीं बता सकते। ये सब बात की बात होती है जब आप बाहर आते हैं और बहुत सारे ज्ञानी लोग आपके सामने आते हैं तो आपको पता चलता है कि ये टफ है और ये आसान रहा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि क्लासरूम के अंदर अगर कोई क्वेश्चन पेपर आपको नहीं आ रहा है तो बहुत पैनिक नहीं होना है। आपको ये सोचना नहीं कि मुझे ही नहीं आ रहा, बाकी सबको आ रहा होगा, बहुत इजीएस्ट पेपर है। ऐसा कुछ नहीं आ रहा है दैट मीन्स वो पूरे ऑल ओवर इंडिया सबके लिए डिफिकल्ट होगा, तो आपको उस पर वरीड नहीं होना है। जैसा आ रहा है अपना बेस्ट करने की कोशिश करना है। कंपटीशन का मतलब ऐसा नहीं है कि 100% आपको पेपर करना है। ये मैं कई बार दोहरा चुका हूँ। वंस अगेन एक बार फिर बोल देता हूँ कि आपको पेपर 50% के आसपास अगर स्कोर होता है तो आप बहुत अच्छे रैंकिंग के साथ जे एडवांस में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने, और इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखो, पेपर में डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपना मैक्सिमम देना है आपको और अपना बेस्ट देना है, और आई होप कि ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं आपके पास, तो आप बहुत अच्छा करोगे। कल का दिन आपका बहुत अच्छा होगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप फर्स्ट पेपर देने के बाद, फर्स्ट पेपर देने के बाद जो 2 घंटे का ब्रेक होता है, उस ब्रेक में कहीं कोई किसी एक्सपर्ट से मत मिल लीजिएगा बीच में, बिकॉज पेपर देने के बाद आपको बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं जो बाहर खड़े होते हैं और आपको BCD, EF सब बता देंगे ऑप्शन में। तो उन एक्सपर्ट्स लोगों के बीच जैसे ही आप जाते हो तो आप अपने आप को, जो अच्छा भी करके आते हैं वो सब टेंशन में आ जाते हैं। तो इस तरह का किसी भी एक्सपर्ट कैंडिडेट से मिलना आपका मना होना चाहिए। आपको किसी से नहीं मिलना है। कोई पेपर का डिस्कशन आप ब्रेक में नहीं करेंगे। सिंपली आप पेपर दे के आएंगे, कैसा भी हो, अच्छा बुरा, वो आपका बेस्ट है। और हो सके तो 15 से 20 मिनट जस्ट आप आराम करें, बिल्कुल रिलैक्स कर दें। लाइट वेट भोजन लेके आप आसानी से उसको आराम भी करें। अगर आधे घंटे आप नींद भी ले लेते हो 15 मिनट, बेस्ट है। और तब आप बिल्कुल रिचार्ज हो जाओगे, और देन सेकंड पेपर देना है। सेकंड पेपर तक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थोड़ा अपना एनर्जी डाउन कर लेते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा 15-20 मिनट का ब्रेक लेते हो, रेस्ट कर लेते हो, तो आप दोबारा से चार्ज हो जाओगे। तो बच्चों बस यही सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, और मेरे ख्याल से दिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फ्रॉम द ओरिजिन्स मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, और आप सब कल के दिन बहुत अच्छा करोगे। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा करने के बाद हम लोग एक बार और मिलेंगे, और फिर पेपर की खामियां, अच्छा बुरा, उस सब पे डिस्कशन करने के लिए लोग बहुत सारे हैं। और आपका अच्छा रिजल्ट बहुतों को इंस्पायर करता है। आपका जो काम है वो पूरे सोसाइटी के लिए बड़ा काम करता है। तो आप अपना अच्छा करें। बहुत टेंशन लेने वाला काम इसलिए नहीं क्योंकि हम अपना अच्छा काम कर रहे हैं, रिजल्ट वाला काम किसी और का है, वो दूसरा देखेगा।
तो मैं हर बार बोलता हूँ आईआईटी का मतलब अच्छा काम है कि हम इस पेपर को चूंकि तैयारी कर रहे थे तो आईआईटी का पेपर देना है, अच्छे से करना है, बेस्ट करना है। बट ये नहीं कि सब कुछ आप उसी पे लगा दें, ये भी नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिना आईआईटी के भी बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आईआईटियंस को जॉब में रख लेते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। बट हाँ, हमारा ये इसका कतई मतलब नहीं हो सकता कि हम एग्जाम में आईआईटी का वेटेज ना रखें, आप उस एग्जाम में देने के लिए आप सीरियस ना हो। बिल्कुल सीरियस रहिए, पढ़ाई के समय सीरियस रहे आप, और कल के लिए भी बहुत अच्छा सीरियस रहें आप, और अच्छे से पेपर दें। बेस्ट ऑफ लक, और अच्छा आप करें ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। थैंक यू बच्चों।